पंचायती चुनाव को लेकर जितने भी नॉमिनेशन लोगों ने भरा था, सभी के सभी लोगों ने चुनाव के अंदर बड़ा दमखम दिखाया। आज गांव गंगवा के अंदर आ चुका हूं और गांव गंगवा के सरपंच पद के प्रत्याशी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, जो चुनाव हार चुके पर कहीं ना कहीं हौसला अभी भी बुलंद है। अभी भी लोगों के अगर बारे में बात करूं गांव गंगवा की, तो अभी भी सोच विचार किया जा रहा है कि जो मेरे एजेंडे थे उन एजेंडों पर क्या कुछ विकास हो पाएगा गांव गंगवा के अंदर या फिर नहीं। ऐसे दर्जनों सवाल है गांव गंगवा की जनता से भी कहीं ना कहीं। फिलहाल महावीर प्रसाद निमड़िया जी मेरे साथ मौजूद है, कर लेता हूं वार्तालाप। इस बार जो जनता का फैसला था, क्या इन्हें इस बार जो फैसला आया क्या वो कबूल है या फिर नहीं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार जी। और मेरे जो वोटर हैं, जो मेरे साथ घूमे हैं, चाचा ताऊ चाची, उनको भी नमस्कार। और गांव वालों को जिन्होंने वोट भी नहीं दिया और झूठे आश्वासन के, उनको तो बार बार मेरा नमस्कार जी। भाई साहब एक बात बताइए, इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं लहर आपके नाम की बढ़ती जा रही थी, पर उसके बावजूद भी हार का कारण किसको मानते हो? क्या ऐसी बड़ी वजह रही? हार का कारण ये था जी, मैं तो जीत्या हुआ हूँ। हार का कारण ये था क्यों, मेरा भाई जो हवा सिंह था सरपंच, और हवा सिंह सरपंच था, मैं बड़ा होने के नाते सबसे पहले तो हार का कारण ये था कि भाई साहब को मैंने कभी भी नहीं कहा कि स्कॉलर कॉलोनी में आप ये कुर्सियाँ दो ना दो, किसी के साइन बीपीएल कार्ड के। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, तो बड़ा होने के नाते जी ओड़ में तो मैंने सुने। और जब अब लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं भी हमारी आपको ओड़मा दिया, हम गलती मानते हैं, तो मैं तो उनको माफ़ कर दिया। भाई साहब ने जितना काम किया उन्होंने किया। हाँ जी। निमड़े साहब एक बात बताइए, जो इस बार सरपंच पद के दावेदार और कहीं ना कहीं गांव गंगवा ने जिसे जिताया है, क्या लगता है कि गांव गंगवा की जनता का विश्वास जीत पाएंगे? वही जो एजेंडे आपके थे, ये एजेंडे एक बार मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, पहले तो देख लीजिए अच्छी तरह एक बार। लाल डोरे में ज़मीन होगी, अवैध कब्जा छुड़वाएंगे, ऐसी दर्जनों बातें थी। क्या उन बातों पर अब अमल करेंगे जो जीतते हैं इस बार? ये देखो जी, ये कोई अमल नहीं करेगा, कोई भी अमल नहीं करेगा। इनको यही नहीं पता भी लाल डोरा या और क्या होता है। रही बात, लोगों को गुमराह किया गया। महावीर पंगाड़ था, सिंपल आदमी, बेचारा अच्छा आदमी है। जगतपाल बालड़ था और रणबीर गंगवा का पोता था, उसने हराया। रही बात जो बालड़ था, मेरा आशीर्वाद भी था। और मैंने सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ पगाड़े खड़े थे, हम पगाड़े बोलते हैं उनको, महावीर का परिवार जो पगाड़े थे, 800-900 वोट उनके बेचारों के। और इधर जगतपाल बालड़ खड़ा था सर, वो खड़ा था, उनका भी अच्छा परिवार है। जब मैं इनके दत्तरवाड़ों के, इनके किसी के नहीं गया, तो भी मेरे को वोट मिला। जो मेरे पक्के वर्कर थे, उन्होंने तो तोड़ने की कोशिश की, तो भी मेरे को लोगों ने विश्वास जताया और वोट दिया। दूसरी बात, एक तो वोट निजायज़ पोल बहुत हुआ है जी। सुरस्ती मेरे साथ थी, महावीर भी मेरे साथ था, सभी। मैंने चुनाव आयोग को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारा अध्यक्ष है यहाँ, इंस्पेक्टर साहब हैं, आज़ाद नगर थाना सब इंस्पेक्टर सबरानंद जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। जो कि हमने जहाँ झगड़ा होता था, इनको वैसे इन सरपंचों को पूछ लो, इनको एजेंटों को पूछ लो, एजेंट थे उनको पूछ लो, मैंने बड़ी सूझबूझ से लोगों को लड़ाया नहीं। और जब भी ये सुरस्ती ये और आते थे, सरजीत आता था, भाई साहब वहाँ लड़ाई हो रही है, ये मेरे ही पीछे हमें गांव का भाईचारा चाहिए था, लड़ाई नहीं चाहिए थी। अगर मैं लड़ाई करता तो बहुत ज़्यादा खून खराब होता था। फिर मैंने ऐसा काम किया ही नहीं। इन्होंने फर्जी वोट डाले, ये तकरे थे भाई महावीर प्रसाद निमड़िया किसी लेडीज़ की हाथ लगा दे। मैंने मीडिया में भी बोला था, अगर 354 इसके खिलाफ दर्ज करवा दें। फिर मैं भी इनका उस्ताद था, मैंने भी हाथ नहीं लगाया। बालड़ की जो बहन थी जगतपाल की, उन्होंने कहा भी इन लेडीज़ों को आप रोकिए, मैं तो इनको जानता नहीं। जब करके इन्होंने निजायज़ वोट डाले, चलो शांतिपूर्व हो गए। बनना तो एक था, जो गाँव के जो पंच सरपंच, जो हमारे वोटर जो भी फैसला करे, हमें सिर माथे हैं। मेरी कोई इनसे कोई वो थोड़ी है, दुश्मनी थोड़ी। हमने 70 साल इन्हें वोट दिया इनको, हम 70 साल एक स्टूल कास्ट बैकवर्ड नाई जो कि इनको वोट देते हैं, ये तो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं ना। उनका क्या कसूर है महावीर का? अगर रणबीर गंगवा दखल अंदाजी नहीं देते, रणबीर के बारे में पूछो, दखल अंदाजी नहीं देते तो मैं 100% मैं बनता। एक बात बताइए कि इस बार अगर बात करूँ, चौधरी रणजीत सिंह के भी आप बड़े करीबी माने जाते हो। हाँ जी।
तो इस चीज़ को भी आप किस प्रकार से देखते हो कि क्योंकि कई लोग आप पर ये आरोप लगा रहे थे कि मंत्री के साथ रहना उठना बैठना इसका ये काबू से बाहर है। नहीं, चौधरी रणजीत सिंह एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। जितने भी वर्कर हैं, हम जितने भी वर्कर हैं एक अनुशासन पे चलते हैं। चौधरी रणजीत सिंह एक ऐसा मंत्री है जो कि 24 घंटे बात करें फ़ोन उठाता है और बात करता है। ऐसा मंत्री हरियाणा में नहीं मिलेगा। चौधरी रणजीत सिंह तो एक चौधरी देवीलाल जी के सपुत्र हैं। उन्होंने हमें संघर्ष कराया। 10 साल हुड्डा सरकार रही तो हम तो रैलियों में रहते थे। चौधरी रणजीत सिंह हर वर्कर के ऊपर निगाह रखते हैं। जो सीनियर वर्कर होता है हर वर्कर निगाह रखता है। ऐसा कोई वर्कर नहीं उनके अनुशासन के बगैर। चौधरी रणजीत सिंह के जो वर्कर है अनुशासन के अंदर रहते हैं। चौधरी रणजीत सिंह भी एक इतना पॉपुलर लीडर है। हर हलके में 5-10 हज़ार वोट उसका बैंक बैलेंस है। उसके वर्कर है ना, उसके वर्कर बहुत ही अनुशासन पे रहते हैं। कोई बड़ाई नहीं कर रहा। रानिया हल्कम लगा लो, नड़वे हल्कम लगा लो, जहाँ भी चौधरी रणजीत सिंह के वर्कर हैं वो अनुशासन पे रहते हैं और चौधरी रणजीत सिंह को ही हाई कमान मानते हैं। और चौधरी रणजीत सिंह जो दिशा निर्देश देते हैं वो वर्कर उसका पालन करते हैं। निमड़े साहब, आज देख पा रहा हूँ मैं आप बड़े कागजी कार्रवाई के अंदर घुल मिल चुके। अगर बात करूँ ये क्या कागज है ऐसे और किसकी यार पोल खुलने वाली है फिलहाल अगर बात करूँ? देखो जी, पहले तो मैं चौधरी रणजीत सिंह 2008 में शायद चुनाव लड़ा था। 2008 में चुनाव लड़ा था और 2008 में चुनाव लड़ा था इन्होंने। चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा था 2008 है ना, 2008 में चुनाव लड़ा था। चौधरी रणजीत सिंह ने मेरे को हुड्डा सरकार में जब मुख्यमंत्री थे मेरे को STSL का चेयरमैन बनाया था और मैंने चेयरमैन का जो भी उन्होंने ड्यूटी दी मैं उनको बेखूबी से निभाया। और जब मेरे को एजेंट बनाया गया, एक पॉपुलर एजेंट जो बनता है वो मेरे को एजेंट बनाया गया। चौधरी रणजीत सिंह ने मेरे को एजेंट बनाया। ये रहा चौधरी रणजीत सिंह ने एजेंट बनाने के बाद में मेरे बाप का ही नाम बदल दिया गया। जब DC उमाशंकर होते थे तो मैंने उनके ऊपर केस किया। आत्माराम गोदारा एक्स MLA और महेंद्र सिंह एडवोकेट में मेरे थे। उन्होंने फिर मैंने नोटिस दिए डी साहब को। डी साहब ने फिर मेरे को बुला के चौधरी रणजीत सिंह का वर्कर होने के नाते आज तक मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं और चौधरी साहब के साथ 32 साल हो गया पहले के साथ था और मेरे पति थे मेरे को चेयरमैन बनाया। और जो भी आज मेरे पास हर आदमी का प्रूफ है। जो मैं बसें लेके जाता था, झाड़ली वगैरह 5-6 बस मेरी होती थी। सुरेंद्र पंगाल होता था। हमारी एक टीम है, अभी भी हमारी टीम है। टीम जो चौधरी साहब निर्देश देते हैं, अगर कोई वर्कर रूस भी जाता है, इधर उधर हो भी जाता है, देखो उस मंत्री जी का कितना बड़ा वो दिल है, तो उसको फटदनी याद करते हैं, फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं। मैं चौधरी साहब का बहुत आभारी हूँ। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ उसका, और वर्कर होने के नाते मैंने चुनाव जो लड़ा सभी को पता है अनुशासन में लड़ा। भाई साहब, एक बात कही जा रही थी कि 2 एकड़ है या 2 बात करूँ फिलहाल कुछ बताया जा रहा है कि कब्जे में भी कोई जगह थी उसे भी छुड़वाया जाएगा। कि बात करूँ जहाँ गोबर पाथियाँ थापी जाती है, वो कौन सी जगह कुछ विवाद था? फोटो हाँ ये जी, हाँ जी, ये विवाद नहीं था जी। ये मैंने जी 2 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ थी हमारी हरिजनों की। 5 एकड़ ज़मीन थी हरिजनों की ज़मीन होने के नाते इसने सुरस्ती देवी ने इसने वो प्रस्ताव पास कर दिया। प्रस्ताव पास करने के बाद में मैंने एक RTI लगाई थी। RTI लगाने के बाद में जी इन्होंने क्या काम किया, RTI लगाई। RTI मुकनाराम जो है, ये कहाँ गया, मुकनाराम इसने कब्जा कर रखा है। दूतियों ने ही कब्जा कर रखा है जी। दत्तरवाल ने कब्जा कर रखा है, भगवान दास के परिवार ने कब्जा कर रखा है। 2 एकड़ ज़मीन, 3 एकड़ ज़मीन हमारी वाटर वर्क्स को दे दी गई। और मैंने RTI लगाने बाद में इन्होंने जी ये रद्द किया, 2 एकड़ ज़मीन रद्द किया। मैंने हाई कोर्ट में डाली, अभी भी DC पर उन पर केस चल रहा है। और ये देखो इन्होंने कितनी धर्मशाला बनाएंगे, ये कितनी धर्मशाला बनाएंगे।
आप ये बताओ कितनी धर्मशाला बनाएंगे आप? 2 एकड़ तो ये ले ली, एक एकड़ इन्होंने वो और ले ली, 1 एकड़ ज़मीन इन्होंने ले रखी है। और जो धर्मशाला बनाएंगे, वो कागज़ का धर्मशाला बनाएंगे, धर्मशाला जी यूँ बताओ जी 1 एकड़ में होती है कि या ना उन सारे वो उनमें होती है जी? जो इन्होंने सिर्फ ओनली कब्जे कर रखे हैं, और जो कब्जे कर रखे हैं, नक्शा किन गया देखिए किधर है नक्शा? 402 है, ठीक है, धर्मशाला के पास में है। अगर ये पहले तो इन्होंने ज़मीन नहीं लेनी थी जी, जो दत्तरवाड़ धर्मशाला है 1 एकड़ ज़मीन नहीं लेनी थी, यही सृष्टि देवी थी। इन्होंने ये जो हमारी ज़मीन काट के इन्होंने 8 एकड़ ज़मीन ली। चलो ठीक है, धर्मशाला में सभी जाते आते हैं, और इन्होंने अच्छी बनाई है, मुकनाराम प्रधान ने बनाई है, जिसके ऊपर मुकदमे चले हैं, जिसके ऊपर पंचायत नोटिस देवे है। आपने बताओ जी, वो आदमी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्या? 402 नंबर है ये जी। अगर इसके ऊपर अगर ये ज़मीन दे देते पूरी की पूरी, एक तो सैकंड जो हमारे साधन खड़े हो जाते और इनकी धर्मशाला बन जाती, हम भी यूज़ कर लेते। हमारी जो धर्मशाला है यहाँ 150 गज में है जी, इनकी धर्मशाला कॉम्युनिटी सेंटर है जी, वहाँ कॉम्युनिटी सेंटर है, और वो भी कुम्हार धर्मशाला का, वो भी कॉम्युनिटी सेंटर है जी, कुम्हार का नहीं कुम्हारों का। रणबीर गंगवा, आप ये मेरे को ये बताए, रणबीर गंगवा जी बताए, हरिजनों के लिए, बिश्नोइयों के लिए या और 35 बिरादरी के लिए क्या काम किया है? रणबीर गंगवा को खुली चुनौती है, 35 बिरादरी के लिए ये इसने क्या किया है? और वो भी हमने रणबीर गंगवा हमने रखी थी, RTI लग रही थी, हमने नेम रखी। और मुकनाराम सिद्धि गाड़ काटा उसको, मुकनाराम सिद्धि गाड़ किसको काटा? रणबीर गंगवा को। भाई धर्मशाला नहीं होनी चाहिए, हम बोले भी धर्मशाला होना है, उनको पूछ लो, मेरा ही दोस्त है मुकनाराम, एक अच्छा काम होवे तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दूसरी बात, इन्होंने कब्जा किया, फिर मैंने RTI लगा के ये रेगुलेशन जो है हमने कैंसिल किया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। हाँ ये जी देखो जी, बाबू जी देखो, ये नागन कैंसिल कराया, और फिर मैंने जी हाई कोर्ट में डाले। क्या पैसे नहीं लगते थे? 5-6 लाख रुपए लग रहा है मेरा। अभी भी ये कह रहे हैं 240 में 402 में कह रहे हैं हम प्लाट दे देंगे। भगवान दास कह रहे हैं प्लाट दे देंगे। क्या मुख्यमंत्री है क्या? कैबिनेट है क्या? पावर है क्या इसको इतनी? भाई वो प्लाट दे देंगे। हम तो ये कह रहे हैं इसको बटोरों को उठाओ। हमारे वाले उठा दिए पंचायत घर में, जो गरीब आदमियों को इसने उठा दिए, तो आप वाले क्यों नहीं उठाओ भाई? यहाँ अगर जो हमारी इनकम का साधन है उन्होंने कब्जा कर लिया, और जहाँ नामगुन खाली ज़मीन पड़ी है, जो ग्राम देह पड़ी है, वो नामगुन समझे बटोरे थापेंगे। आपने बताओ जी, कूड़ा कर कर गरीब आदमी कहाँ करे? जो मैंने एजेंडे लागू किए हैं उस एजेंडे को लागू करें, हम भी भगवान दास का स्वागत करेंगे। ये मतलब थोड़ी एक सरपंच गलत काम करे तो गलत के लिए तो हम नहीं होने देंगे, जायज़ काम करे हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा एक सवाल था जहन में, एक छोटा सा सवाल आ गया। एक बार बताइए, जो एजेंडे आपने कहे थे चुनाव में, जो आपके एजेंडे हैं सारे के सारे, क्या लगता है इस बार एजेंडे पास होंगे? मेरे को तो नहीं लगता जी। अब न्यू बताओ जी, ये जो 240 जो गड्ढा खात है, जो हमारी जो गड्ढा खात जो आप देख रहे थे माला डाली, इन बेचारों को यही नहीं पता लाल डोरा और माल का नाक क्या आता है। इन्होंने मैंने जो एजेंडा लागू किया, मैंने हरियाणा दास में ये न्यूज़ में कहा था कभी ये बुलडोज़र ना चल जाए, और इन लोगों ने इन गरीब आदमियों को गुमराह किया। जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, हाई कोर्ट का जो मैटर है, हाई कोर्ट का ये रजी हाई कोर्ट की जो आई हुई है, ये मैंने चौधरी रणजीत सिंह का धन्यवाद देता हूँ। जो चौधरी रणजीत सिंह ने 2020 का ये फैसला है, मैं बोला जी गरीब आदमियों के मकान फूट जाएंगे और गरीब आदमी बेघर हो जाएंगे, उन्होंने रिक्वेस्ट मानी और ये डांटा। दूसरी बात एक और है, इससे 12-13 साल पहले की बात है, दयाल सिंह जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, इन्होंने नोटिस आ गए थे जी PWD के, जो ये हवा सिंह सरपंच के और के सभी के नोटिस आ गए थे, सरकारी नोटिस थे। मैं खुद रानिया जग गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी CM थे, CM होने के नाते मैंने स्टेज पे चौधरी साहब ने बुलाया और मैं बोला जी इनके मकान फूट जाएंगे, इनके 101 कनाल
22 मरले ज़मीन है ये साथ में हमने सटे ले रखा, इनके मकान फूट जाएंगे। आज ये चौधरी रणजीत सिंह की निमड़िए की देन है। चौधरी साहब को मैंने अवगत कराया और 15-16 साल इनके सरकार के नोटिस नहीं आए। दूसरी बात जी, चौधरी साहब ने मैंने चौधरी साहब से जनहित के काम करवाए हैं। मैंने मेरा कोई काम नहीं होया, गलत काम न करूं और न मेरे को अच्छे लगे जी। ना ही चौधरी रणजीत सिंह का कोई भी वर्कर मैं आज राजनीतिक छोड़ दूंगा। राजनीतिक भी आती है मेरे को, ये नहीं कभी नहीं आती, हम तो बोलते नहीं। रही बात मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा अगर कोई भी वर्कर चौधरी साहब की निगाह में रहता है, कम से कम हज़ारों वर्कर हैं, सीनियर वर्कर हैं, वो चौधरी रणजीत सिंह की निगाह में रहता है। कौन सा वर्कर क्या कर रहा है और उनको आदर मान सम्मान देते हैं। चौधरी रणजीत सिंह सबसे ज़्यादा आदर मान सम्मान देते हैं। 24 घंटे पता नहीं चौधरी साहब को नींद आवे कि ना आवे। मैं तो जी कभी 12 बजे रात को फ़ोन कर लिया, कदे एक बजे जागते ही मिले हैं। पता नहीं नींद आती है या ना आती। मोदी की तरह है ना, चौधरी रणजीत सिंह काम करते हैं। तो फिलहाल अब अंतिम में अगर बात करूँ, फिलहाल बात करूँ, जो गाँव गंगवा की जनता देख पा रही है उनसे क्या वैसे अपील करते हैं आप? हम देखो जी कई अपीलें हैं। जो एक तो मेरा जो एजेंडा है वो लागू करें। ठीक है। दूसरी बात, लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, जो हाडा खा खोड़ी ये बिल्कुल गुमराह करें। हाई कोर्ट के आदेश हैं भाई, निमड़िया ही रुकवाएगा। अगर मेरे पास आएंगे तो निमड़िया रुकवाएगा। पहले भी रुकवाया था मैंने, पहले भी रुकवाया था। शीमार कॉलोनी के देखो, भगवान दास ने शीमार कॉलोनी में जो मैंने घोषणा करी है, रामगढ़ बस्ती में मैंने किया है, देवीलाल कॉलोनी में मैंने किया पानी की व्यवस्था, और जो नामकुन जो होगी मेरे से मैं करूँगा। अगर मेरे लायक होगा तो मैं करूँगा, अगर नहीं तो कैबिनेट मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री हैं और गरीबों के, कुचलों के, मजदूरों के, किसानों के लीडर हैं वो चौधरी रणजीत सिंह। एक देखो, भगवान दास में हमारी जो कॉलोनी कटी थी जी, शीमार कॉलोनी, उसमें 38 प्लाट बिना रजिस्ट्री 1 किला भगवान दास ने बेचा। ये रहा सबूत है हमारे पास, 1 किला बेचा। और 3 प्लाट एक मेरा भाई सुरेश है उसका खा गया, और 2 प्लाट एक सुरता है उसका खा गया, 2-3 प्लाट हमारे अर्जुनों ने खा गया। जो मेरे साथ चाची, ताई, मेरी काकी, मेरा भाई रमेश, पृथ्वी, जो मेरे साथ घूमे ना, उनको ओड़ में मिले। वो ओड़ में हमने इन कॉलोनी वालों के जो ये धक्का बस्ती है, इनको हमने सहन किया। क्यों? मेरा भाई था, हवा सिंह मेरा भाई था, भाई के कारण हमने ओड़ में सुना। अब तो मैं अपील करता हूँ कॉलोनी वालों से, भाई हमने चलो ओड़ में सुन लिया आपका, अब बीपीएल कार्ड बनवा लो, पक्के रोड बनवा लो, सीवरेज बनवा लो, जो मर्जी है वो करो। होगा तो मेरे ही परिवार का, ये भी मेरे ही परिवार है, उस बस्ती में मेरे ही परिवार के रहते हैं, इनके भी रहते हैं। ऐसा काम जो मेरे साथ घिनौना किया ना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये बस्ती है पूरी, पंडित है, पंजाबी है, और है मेरे अच्छे रसूख हैं। आपने बताओ जी, एक आदमी हाँ भर गए। अब ये तो क्या अभी मारा खड़ा हो गया, गेदर क्या मारा खड़ा हो गया, द्वितीय क्या मारा खड़ा हो गया, हमारे परिवार में खड़ा हो गया, चाहे कोई कास्ट हो। तो मैं भाई कोई दिल्ली से आया था, मैं भी इन्हीं के परिवार का हूँ, जितना जोर मेरे को हराने का लगाया, इतना जोर मशीन पर लगा देते, बालर डाला पर लगा देते, अरे वो बन जाता रणवीर गंगवा का भतीजा ना, वो पोता है। दूसरी बात, रणवीर गंगवा के बारे में पूछो, मैं बताऊंगा। रणवीर गंगवा जी के वैसे एक बात आओ, इस गांव में क्या उनकी ऐसी सांठगांठ है जिसको लेकर आप हारे और दूसरी पार्टी जीती? देखो जी, मैं रणवीर गंगवा से नाराज नहीं हूँ, इसके करतूतों से नाराज हूँ। ठीक है। जो देखो, बिश्नोई बेल्ट की, मंगाली की, ओम प्रकाश की बेटे की बहू खड़ी थी, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने जो घोषणा की माई के बारे में की, जग का निशान था उसका, मैंने खुद बोर्ड डलवाए भी चौथा बेटा नाजीज है। मेरी उनसे क्या वो दुश्मनी है? मेरे को पैसों को भी लोभ दिया गया, भाई निमड़िया तेरे को चाहिए, मैं नहीं, हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो जीत दिलानी थी माई को। और फिर उन्होंने अब शब्द बोला, जीतने के बाद में अब शब्द बोला। रणवीर गंगवा जो है, अगर ये कहता भाई मैं तो सबको दूंगा, इन्होंने तो आप ही नाराज कर ली रणवीर गंगवा ने। पहले तो मेरे को जिला परिषद में जब इनके आ रहे ना, जब पता लग गया ना, अगर निमड़िया तो कुछ कह दे,
क्यों मैं हरिजन हूँ तो ये टल्डमोज है सारे। बोले ना अभी हमारा भी ना डिप्टी स्पीकर ने कह दियो। अरे पवन प्रधान भी क्या है, पवन प्रधान भी कहता है जायज़ बात क्या है वो छोरा, पवन प्रधान भी क्या है और मुख ने भी जो जायज़ ही बात करी और इसने सभी ने वो इनकी तो सारी माफ़ कर देता ही है। क्यों, इसकी कास्ट के हैं, मैं इसकी कास्ट का नहीं है ना, मैं चौधरी रणजीत सिंह का भगत हूँ। रणजीत सिंह की फ़ोटो थी, रणजीत सिंह की फ़ोटो थी इनके घर में, चौटाला साहब की थी। ये जो लड़का आ रहा ना ये चौधरी रणजीत सिंह की वजह से आ रहा है। मेरे को मजबूरी में कहना पड़ा, इन्होंने कहा भाई रणजीत सिंह की फ़ोटो लगा ली। मैंने यहाँ बुलाया क्या भाई, तुमने कौन किसकी लगा ली, चौधरी देवीलाल जी की लगा रखी, चौधरी देवीलाल जी की ना वो समझ लगा रखी आपने, चौटाला साहब की लगा रखी। मैंने तो रणजीत सिंह की फ़ोटो चल मेरे दिल में है चौधरी रणजीत सिंह की। और जो ये रणजीत सिंह एक सभ्य आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, बेदाग आदमी है। आपने बताओ कौन सी है, 24 घंटे वर्करों की सुनता है चौधरी रणजीत सिंह। संपत्ति के बारे में बताइए। निमड़े साहब एक बात बताइए, फिलहाल अगर आप जो कल चौधरी रणजीत सिंह से मुलाकात करेंगे, क्या अभी भी कोई आपके दिमाग में एजेंडा है गांव को लेकर कि जो आप उनके सामने प्रस्ताव रखें? हाँ जी, चौधरी साहब की हम 5-7 जो वकील हैं नलवा हल्के के, पहली बात तो हमने टीम बना ली है जी, ठीक है। रणबीर गंगवा के लिए। हारने का जब तक रणबीर गंगवा नहीं हारेगा निमड़िया चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, निमड़िया अकेला रहता है, जो मर्जिया वो करे। रणबीर गंगवा जो मर्जिया वो करे। मैं सवर्ण कास्ट वालों को कहता हूँ जिसके 45-40 हज़ार वोट हो और जिसके 18 हज़ार वोट हो वो तो डिप्टी स्पीकर बनता है। और ये लोग है ना, जब जाट वेल्ट स्पेशली नाम ले दूँ, अगर जाट वेल्ट ये लड़ते बढ़ते रहेंगे तो रणबीर गंगवा बनता रहेगा। अगर ये सही रहेंगे तो दूसरी कास्टें इनके पास आ जाएंगी। मैं तो एक सिर्फ ओनली चाहे सारी बीजेपी आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं, मेरे कोई मतलब नहीं। अब ये 10,000 वोट हैं जो ओम प्रकाश के जो आ रहे हैं, वो क्या रणबीर गंगवा को वोट दे देंगे? आप ये बताइए उनका हक है क्या? क्या लगता है भविष्य में राजनीति में क्या होगा, रणबीर गंगवा जीत पाएंगे या मुश्किल हो जाएगा? अगर रणबीर गंगवा जीतता है तो निमड़िया कहीं नहीं जाएगा, संन्यास। मैं राजनीति से संन्यास, और इनको 42,000 वोटाणों को भी संन्यास लेना चाहिए। वो रणबीर गंगवा का जाके टोपी पर आवे भाई, तू नाम को नहीं हमारे, तू जीत्या, रणबीर गंगवा को ही दे देना। इनको फिर राइट ही नहीं। अगर तीसरी बार रणबीर गंगवा बनता है तो सवर्ण कास्टों को इसके सामने वोट ये नॉमिनेशन भरने का कोई राइट ही नहीं। क्यों, ये लड़ते रहेंगे और हम क्यों जाएं फिर वो इनके साथ, हम सवर्ण कास्ट के साथ क्यों जाएं? अगर ये लड़ते रहेंगे तो यो फायदा उठा लेगा। अगर इसको सबक सिखाना है, छोटी छोटी बातों पे रणबीर गंगवा आता है, हमने तो पहले माफ़ भी कर दिया था, आपका पोता इसने हरा दिया, जिला परिषद इसने हरा दी है, और ये इकट्ठे होकर भगवान दास को बना दिया जो कब्जेदारी है। अगर अब तो जो इंक्वायरी नहीं होगी, हुड्डा सरकार में आने के बाद में 100% इंक्वायरी करवाऊंगा। और दूसरी बात एक और सुनो, जो 1 किला खा गया उसी को सरपंच, जो अवैध कब्जे कर दिए उसी को सरपंच, जो हमारी हरिजनों की 2 एकड़ ज़मीन थी उसी पर कब्जा है। आपने बताओ, ये कब्जे वालों को बनाना था तो हमने नॉमिनेशन ही नहीं करना था। रणबीर गंगवा अगर ये बनता है तो जाट बेल्ट और छोटी कास्टों को हक ही नहीं है। हमारा कोई भी काम रणबीर गंगवा ये कह दे भाई आपका नाइयों का बना दिया, बिश्नोइयों का बना दिया, और का बना दिया, नहीं। अगर एक बात और कहूँ, हाँ ये बात थी, इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसने रणबीर गंगवा पूरा परिवार लगाया हुआ था भाई, अगर निमड़िया बन गया ना तो ये कब्जे सब्जे पता नहीं कहाँ जाएंगे। मैं एक अपील करता हूँ मेरे साथियों के जो आडा खोड़ी है, और अपील करता हूँ भाई, 2 साल हो गए इसको आए हुए, 2 साल हो गए हाई कोर्ट से आए हुए इसको एप्लीकेशन को। और डीसी सोनी होती थी यहाँ, प्रियंका सोनी जी, मैंने फ़ोन करा जब ये रुके थे। अब इनको पता है, पटवारी को पता है, सबको पता है, एक रामगढ़ बस्ती है। अगर रामगढ़ बस्ती में काम होता है तो दूसरी कॉलोनी में क्यों को नहीं हो भाई? वहाँ लाइट क्यों कौन लगे? वो भी अवैध है। वोट वहाँ भी है, रामनगरी में भी, सभी में वोट है, तो स्कॉलर में भी होना चाहिए, रोड वहाँ भी बननी चाहिए, सभी कॉलोनियों में होना चाहिए। एक मैंने घोषणा की थी पानी की,
पानी मंजूर हो चुका है शीमार कॉलोनी में, वो मैं 100% कराऊंगा। मेरे पास कोई आओ या ना आओ, मैं वहाँ करवाऊंगा। बीपीएल कार्ड है, वो हमें बीपीएल कार्ड सरकार बनाती है, कोई नहीं काटता। दो छोटे सवाल थे। आप बोलो। एक बात बताइए, भविष्य में अगर आप बनते हैं सरपंच गांव गंगवा से, अगर भविष्य में आप बनते हैं तो क्या जितने भी काले चिट्ठे उजागर करने का दमखम रखेंगे? ये तो हुड्डा सरकार में कर देंगे, उड़ा सरकार आते ही बिल्कुल करेंगे। हुड्डा साहब से मैं खुली कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बीजेपी में तो रणबीर गंगवा आने नहीं देगा। 1 करोड़ 11 लाख रुपए, 1 करोड़ 11 लाख रुपये आप जाके देख लो मंदिर के पास, उन्होंने नहीं किया, ठीक है, काम नहीं किया। दूसरी बात, अगर निमड़िया, पहली बात तो निमड़िया ने ये बनाओ को नहीं, अगर बनाओ तो हमारी भोली भाली जनता है, ठीक है, ये इनको मेरे सामने कर देते, जब ये फायदा उठा लेते हैं। सबसे ज्यादा वोट तो हमारे हैं। पर दोहरे कानून की बात करूं, क्या गांव में दोहरा कानून है? वैसे दोहरा जी वन कानून है, इन्हीं का वो चलता है। एक शख्स अगर वाल्मीकि धानक चमारम तो मैं ही बोलता हूँ, और इनके सामने कोई बोलने वाला ही नहीं है, ठीक है। अगर ये हाँ जब इलेक्शन आने, जब तो भाई कोई कहे मैं पंचायती आदमी हूँ, कोई कहे मैं पत्ते खोल लूँगा, कोई कुछ करूँ। अरे पत्ते तो तुम्हारी हक्के खोलो ना। ये 2 एकड़ ज़मीन रही, आज तक मैं धक्के खा रहा हूँ। क्या निमड़िया बनाएगा क्या वहाँ? निमड़िया कोई समझ लेके धर्मशाला बनाएगा? बने तो 36 बिरादरी बने, अम्बेडकर भवन बने, कबीरदास बने, वाल्मीकि वो बने। क्या सारा सौदा इन्हीं के पास है क्या? अगर ये करेंगे तो हाईकोर्ट तो है, मैं करूँगा। और एक बात सुनो, गाँव तो विधायक का भी सराहना चाहिए। संपत सिंह ने जो हमारे एक साथ में इंदिरा कॉलोनी है, गांधी कॉलोनी है जी, वहाँ रोड किसी ने नहीं बनवाई, ठीक है। एक संपत सिंह शख्स ऐसा है जो कि ना बनने वालों ने काम किया। आपने बताओ हरिजनों को क्या मिलेगा, बैकवर्ड को क्या मिलेगा? हुड्डा सरकार ने हरिजनों को क्या 100 गज के प्लाट दिए जी, गोरे हुड्डा सरकार ने दिए हैं। दूसरी बात है, हुड्डा सरकार ने बीपीएल कार्ड या हरे कार्ड में 5-5 किलो कणक दी। अब तो ये बीजेपी का हमने दिया, बीजेपी का लागू किसने किया था? गरीब जनता की तो हुड्डा सरकार है। अरे नहीं 5-5-6 लाख के प्लाट हमने दे दिए, और बीपीएल कार्ड का हमने दे दिया। बीपीएल कार्ड हुड्डा सरकार ने बनाए, काटे किसने? बीजेपी ने काटे किसने? बीजेपी ने काटे। हमने क्या काटा? आज बैकवर्ड को प्लाट किसने दिए? हुड्डा सरकार ने दिए। आप बताओ। नहीं, कौन सी सरकार ने दिए हैं? हुड्डा सरकार ने ये दिए हैं। हुड्डा साहब के हम ऋणी हैं। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट तो ऋणी होना चाहिए। हुड्डा साहब को तो नड़बे हल्का में और घूमना ही नहीं चाहिए। संपत सिंह ने जो काम किए, नहीं कोई बात नहीं, चलन दे। संपत सिंह ने जो काम किए आज हम सारे देखेंगे। आज ना संपत सिंह ने काम किया, उसका भी सराहना है। संपत सिंह ने नहीं बताओ आज़ाद नगर में और सारे काम किए। संपत सिंह ने सबसे ज़्यादा काम किए आपकी टाइम में। संपत सिंह ने बताओ कौन सा गलत काम कर रखा है उस शख्स ने? तो फिलहाल जितने भी लोग इस समय देख पा रहे हैं, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ गांव गंगवा के अंदर से इस समय काफ़ी सारे सवाल, प्रत्याशी अगर बात करूं, जो प्रत्याशी रह चुके हैं अगर सरपंच पद के, उन्होंने सवाल उठाए हैं। क्या अब गांव गंगवा की जनता उन सवालों को देखने के बाद क्या धरातल पर देखेगी जाकर कि क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या जो एजेंडे थे उन एजेंडों में क्या कुछ करा उन लोगों ने या फिर नहीं? कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे।